विश्वनाथ का दर्शन करिए और शिव नाम का स्मरण किया करिए। पति और पत्नी भगवान विश्वनाथ का दर्शन करते थे और सुबह शाम बैठ करके नमः शिवाय मंत्र का जप किया करते थे। आज समय कितना सुंदर आया कि शिव और शिवा, शाम का समय किसका होता है? भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के भ्रमण का होता है। इसलिए शाम के समय कुछ काम वर्जित किए गए हैं। भोजन नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जिसे गोधूली बेला बोलते हैं, उस समय अध्ययन करना पढ़ना भी नुकसानदेह। उस समय चाहे जितना पढ़ें वो दिमाग में भी नहीं है। और चौथी बात, सहवास करना, पति पत्नी को एक साथ लेटना, ये भी वर्जित बताया गया है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी इस समय भ्रमण करने निकलते हैं, तो शिव और शिवा भ्रमण करते चले जा रहे थे और ये दाम्पत्य ब्राह्मण और ब्राह्मणी नमः शिवाय मंत्र का जप कर रहे थे, आंख बंद, ध्यान मग्न। शिव बाबा का ध्यान तो नहीं गया, लेकिन देवी पार्वती जी का ध्यान गया। स्वामी देखिए, आपको कोई भजता है। भगवान शिव ने कहा कि देवी ये संसार है, मुझे सब लोग भजते हैं। पार्वती मैया ने कहा कि सबके भजने में और इनके भजने में अंतर समझ में आ रहा है, लगता है आपसे इनको कुछ चाहिए। चलिए ना स्वामी। माताओं के अंदर एक सहजता जो होती है, दयालुता, वो अधिक होती है अपेक्षा पुरुष। पार्वती मैया ने शिव बाबा को झुकाया, चलिए ना स्वामी। भगवान भोलेनाथ गए, क्या चाहिए? दोनों ने आंख खोल करके देखा कि जिनका हमने ध्यान किया था चंद्रमौली महादेव और माँ पार्वती, चरणों को पकड़ करके प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, चाहिए क्या ये बताइए। महाराज पुत्र चाहिए, वंश वृद्धि हो जाए इसके लिए, और कोई कामना। पार्वती मैया ने कहा, दे दीजिए ना। भगवान भोलेनाथ कहा कि पुत्र भी दो तरह का होता है, ब्राह्मण देवता, एक सुपुत्र होता है, कुपुत्र होता है, कौन सा वाला चीज? पति पत्नी ने सोचा इतने दिनों के बाद बेटा भी आए और वो भी कुपुत्र हो जाए। बोले महाराज सुपुत्र चाहिए। पार्वती मैया ने कहा, दे दीजिए। भगवान शिव ने तथास्तु कहा, लेकिन याद रखना ब्राह्मण देवता जो सुपुत्र होगा उसकी आयु 5 ही साल होगी। भगवान शिव और शिवांतर ध्यान होगा। बेटे का जन्म हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। और क्योंकि भोलेनाथ का प्रसाद स्वरूप पुत्र प्राप्त हुआ था, इसलिए उसमें संस्कार भी जन्म से ही आते। 1 वर्ष का बालक इस तरह का व्यवहार करता है आने वाले अतिथियों के साथ कि लगता है जैसे 10-11 वर्ष का हो। और जो आता है यही कहता है ब्राह्मण देवता। भले ही देर से आपको संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन संस्कारी संतान, बड़ी सुंदर बात। 4 वर्ष का समय तो इतना प्रसन्नता के साथ निकला, लेकिन जब 5वां वर्ष लगा ना, तो गिनती उल्टी शुरू हो गई। 365 दिन से 364 दिन आ गया, 63 आया, 62। माता पिता बच्चे के जाने के वियोग में सूखने लगे, शरीर नहीं काम। एक दिन संत महात्मा आए और उन्होंने देखा कि इतना सुंदर संस्कारी बालक जिस माता पिता को मिले है, उसके बाद भी वो चिंता में डूबा। संपदा भी हो, संतान भी हो, और उसके बाद भी चिंता। तो महात्माओं ने कहा कि ब्राह्मण देवता, एक प्रश्न पूछो आपसे। चरणों को पकड़ लिया ब्राह्मण देवता ने महात्मा जी के। महाराज जी आदेश करिए। अच्छा ये बताइए कि सब कुछ होने के बाद भी आप इतना दुखी क्यों रहते? एक नालायक संतान तो माता पिता को जबरन दुखी करता है, आपका लायक बेटा है और उसके बाद भी आप दुखी। आंखों से आंसू बहने लगे। यही तो बात है गुरुदेव कि जो बालक है उसकी आयु 5 वर्ष की भगवान भोलेनाथ के द्वारा प्राप्त थी, 4 वर्ष कुछ महीने व्यतीत। काशी का ऐसा कोई ब्राह्मण, कोई ज्योतिषी जिसने जो बताया हो कि महामृत्युंजय, रुद्र यज्ञ, दुर्गा पाठ, सब कुछ करा।
लेकिन ये लगता है कि भगवान शिव की बात अमिट, इसलिए लगता है कि बालक ना हुआ होता तो अच्छा, क्योंकि इसकी याद 24 घंटे मेरे साथ ही रहेगी, जिसके कारण मैं दुखी बना गया। हमें तो लगता है कि साक्षात नारायण ही संत वेश में आए थे। उन्होंने कहा कि अगर बालक की लंबी आयु चाहते हो ब्राह्मण देवता, तो कोठी का मोह सुख छोड़ो, गंगा के किनारे एक झोपड़ी बनाओ, पति और पत्नी बच्चे को लेकर उस झोपड़ी में रहिए, रोज सुबह गंगा स्नान कराएगी बच्चे को। और इस मार्ग से जितने महात्मा विद्वान लोग निकले ना, सबका चरण स्पर्श करवाइए बच्चे से, बालक सबको प्रणाम करे। और हाँ, याद रखना, इसी अवधि में 7 महात्मा एक साथ आएंगे, और आपका बालक जब उनको प्रणाम करेगा तो वो बोलेंगे चिरजीवी सुत, चिरजीवी सुत, चिरजीवी सुत। बस वहीं पकड़ लेना, और वहीं से तुम्हारे बालक की आयु इतनी लंबी हो जाएगी कि शायद जितना आप सोच भी नहीं सकते। पुत्र के कल्याण के लिए माता और पिता ने महल संपदा सब कुछ छोड़ दी, गंगा के किनारे कुटिया बनाई, रहने लगे, और बालक को प्रतिदिन गंगा स्नान सूर्योदय से पहले करा के कुटिया के सामने बैठाते हैं। जितने ऋषि मुनि महात्मा यहाँ से निकलते हैं, ये बालक सबको प्रणाम करते। ग्रंथों में लिखा है, जिस बालक की आयु कम होना, अपने बड़ों से उनको आशीर्वाद दिलाना चाहिए। अपने से बड़ों को प्रणाम करने में 4 चीजें अपने आप मिलती है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः, चत्वारि यस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करने में 4 चीजें, आयु, विद्या, यश और बल मुफ्त में मिलता है। लेकिन यही संस्कार तो हम नहीं दे पाते, और ये संस्कार बचपन का है। जैसे कोई पौधा आपने लगाया और उसको चाहे तो चाहे जैसे घुमा दे, लेकिन वही पौधा अगर बड़ा हो गया और उसको मोड़ना चाहेंगे तो मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी महल को छोड़ा, कुटिया में रहने लगे। जितने महात्मा वहां से निकल रहे हैं सबको प्रणाम करा। धीरे धीरे समय निकलता चला गया। कितना दिन बचा? जब बालक की आयु में रहे 3 दिन से, दैवयोग से छतर से माह कियो प्रवेश हो रामा, नहीं माह कियो प्रवेश। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन से, दैवयोग से छतर से माह कियो प्रवेश हो रामा, नहीं माह कियो प्रवेश। आयु 3 ही दिन में माता पिता के अंदर भोजन का एक निवाला नहीं था। संत के वो वचन किस दिन सफल होंगे कि वो 7 महात्मा गुजर। 3 दिन आयु बची हुई, आज 7 महात्मा निकलते हैं। बालक ने प्रणाम किया और महात्माओं ने कहा, बेटा चिरजीवी सुत, चिरजीवी सुत, चिरजीवी सुत। माता और पिता दोनों महात्माओं के चरणों में लेट गए। महात्माओं ने कहा कि क्या? अभी नहीं। माता पिता ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जिस बालक को आपने चिरजीवी होने का आशीर्वाद दिया है ना, इसकी आयु तो 3 ही। अभी नहीं। कैसे? भगवान शिव जी की कृपा से बालक मुझे 5 वर्ष के लिए मिला था, और वो 3 दिन से वो अवधि पूर्ण होने लगा। 7 महात्मा एक दूसरे को देखने लगे। ये संतों की मर्यादा का, प्रतिष्ठा का विषय हो गया, क्या करना? महात्माओं ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप घबराइए, आप अपने बेटे को मुझे दे दीजिए। विचारणीय विषय है जो बालक 3 दिन बाद दुनिया छोड़ के जाने वाला है। माता पिता का ये हृदय कैसे किसी को देने के लिए मजबूर होगा? नहीं हो सकता।
लेकिन महात्माओं ने कहा हम संत हैं, हम किसी का बिगाड़ते नहीं है, हो सकता है तो बनाते। पति पत्नी ने आपस में विचार किया कि संत हैं, संतों की शरण में क्या चमत्कार हो जाए इसका कोई ठिकाना। महात्माओं को प्रणाम करके बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने। बेटे को महात्माओं को दो। महात्माओं ने कहा कि बेटा आपने जैसे मुझे प्रणाम किया है ना, वैसे विधाता ब्रह्मा को भी प्रणाम करिएगा, कंजूसी मत कीजिए और डरिएगा भी। सप्तऋषि ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ये बालक भी ना बड़ी विनम्रता के साथ ब्रह्मा जी के चरणों में लेट गया। जब लेट गया तो आज ब्रह्मा जी का एक मुख आशीर्वाद नहीं दिया, ब्रह्मा जी के 4 मुख, और ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुख से वही आशीर्वाद दिया जो सप्त ऋषियों ने दिया। ब्रह्मा जी 4 मुख से चिरजीवी कह दिया, चिरजीवी कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी 4 मुख से चिरजीवी कह दिया, चिरजीवी कह दिया। ऋषियों ने क्या, जब 4 मुख से चिरजीवी कह दिया ना, तो सप्त ऋषि प्रसन्न हो गए, बोले बाबा अब आप जानो, आपका काम जाने। तो ब्रह्मा जी ने क्या हुआ? बोले महाराज जिस बालक को आपने चिरजीवी होने का आशीर्वाद दिया, इसकी आयु तो 2 दिन बची। कैसे? काशी में एक ब्राह्मण का बेटा है, शिव आराधना करके 5 वर्ष के लिए बालक मिला। ब्रह्मा जी ने कहा गलती हो गई उससे। सप्तऋषियों ने कहा महाराज यही गलती तो कल हमसे हुई थी, लेकिन आपने बड़ी कृपा की, उससे संभाल लिया, अब आप जाने आपका काम। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, लेकिन आप मेरी मदद करिए। अगर शिव बाबा ने वरदान दिया है तो शिव बाबा की ही शरण में चलते। उस बालक को लेकर के ब्रह्मा जी सप्तऋषि शिवलोक में पहुंचते हैं। सबने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उस बालक से कहा कि जैसे आपने मुझे प्रणाम किया है ना, उसी तरह भगवान शिव को भी प्रणाम करना। ये बालक पहुंचता है भूतल परे लकुट किनारे, चरणों में शिव बाबा के लेट गए, और जैसे लेटता है भगवान शिव के 5 मुख है, 5 मुखों से एक साथ वही आशीर्वाद इससे पहले जो सप्तऋषियों ने दिया, ब्रह्मा जी ने दिया, वही आशीर्वाद भगवान शिव ने भी दिया। शिव जी विनीत हट के मुख पंच से कहो, मुख पंच से कहो। चिरजीव सुचिरजीव सुचिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुचिरजीव सुचिरजीव सुत रहो। चिरजीव सुचिरजीव सुचिरजीव सुत रहो, सुचिरजीव सुचिरजीव सुत रहो। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, बाबा ने ले लिया, बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। 5 मुख से जब चिरजीवी होने का आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। प्रभु आप तो बड़े कृपालु, हमारा भार तो अपने आप नहीं लिया। तो शिव बाबा ने कहा क्या हुआ? बोले प्रभु जिस बालक को आपने चिरजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, शायद आज से 5 वर्ष पहले इस बालक को आपने ही 5 वर्ष की आयु दी। अब आप जाने, आपका काम जाने, आप क्या करने वाले। भगवान शिव को याद आया बात तो सही,
काशी के ब्राह्मण देवता को हम और पार्वती जी साथ में जाके आशीर्वाद देते। कोई बात नहीं, आप लोग जाइए। स्वयंभू शिवलिंग प्रकट होता है और भगवान भोलेनाथ ने इस बालक से कहा कि बेटा एक एक शिवलिंग बेलपत्री शिवलिंग पे चढ़ाओ और नमः शिवाय मंत्र का जप करो। बड़े प्रेम से शिव भक्त थाधाई बालक नमः शिवाय समर्पयामि कर रहे। शाम का समय, आयु समाप्त हो रही है। उसी समय यमदूत प्राण लेने की तैयारी करके आए और जैसे ही त्रिशूल को आवेश में ऊपर की ओर उठाया कि बस इसका प्राण लो और चल, ये बालक नमः शिवाय समर्पयामि कर रहा था और यमदूत ने अपने त्रिशूल को खींच करके जैसे ही बालक की गर्दन की ओर प्रहार करने का प्रयास किया, आवाज आती, ठहरो यमराज। यमराज की दृष्टि गई, सामने कौन? भगवान बोले। भगवान शिव ने कहा यमराज कैसे आ गए? यमराज ने कहा कि सरकार, इसे आपने 5 वर्ष की आयु दी थी, वो पूर्ण हो गई। भगवान भोलेनाथ ने यमराज से विनम्रता से कहा कि यमराज ये बताइए, आयु हमने दिया है तो हमारे हिसाब से पूर्ण होगी कि आपके हिसाब से पूर्ण होगी? यमराज ने कहा महाराज आपके हिसाब से पूर्ण। तो बोले यमराज जी, जब मेरे हिसाब से आयु पूर्ण होगी तो फिर आप तो प्राण लेने वाले कौन है? शिवा ने कहा कि यमराज कान खोल करके सुन लीजिए, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत वर्ष अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने, तब शंकर का दिन एक। ऐसे दिन के मास गिन, मासन के पुनि वर्ष, और ऐसे 5 बरस रहे ये बालक सुखी सहर्ष। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत वर्ष अनेक। जब एक चतुर्युग नहीं कई चतुर्युग बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी की आयु में बीतत वर्ष अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने। जब 10 ब्रह्मा की विदाई हो जाती है तब भगवान शिव का एक दिन होता है और भगवान शिव यमराज से कहते हैं कि ऐसे दिन का महीना बनाइए श्रीमान जी, और फिर महीनों को वर्ष में ट्रांसफर करिए और तब जाके 5 वर्ष पूर्ण होगा। तो ना कभी शिव बाबा का 5 वर्ष पूर्ण होना है और ना इस बालक की मृत्यु होना है, अमर। ये भगवान शिव की कृपा, पर हमारा विश्वास नहीं हो पाता, सबसे बड़ी कमी है। एक नाई पे तो हम विश्वास कर लेते हैं, दाढ़ी बनवाने जाते हैं ना, पूरे मुंह में साबुन लगा देता है, आंख बंद कर देता है, अब चाहे वो भले छूरा चला दे, लेकिन आपको विश्वास है मेरा नाई मेरे साथ गलत। पर परमात्मा पे विश्वास नहीं। एक बार विश्वास करके तो देखिए, विश्वास हो तो जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बालक ने शिव चरणों में नमन किया। डम डम डमरू के बजैया भोलेनाथ, अरज सुनो त्रिपुरारी। डम डम डमरू के बजैया भोलेनाथ, अरज सुनो त्रिपुरारी। डम डम डमरू के बजैया भोलेनाथ, अरज सुनो त्रिपुरारी। डम डम डमरू के बजैया भोलेनाथ, अरज सुनो त्रिपुरारी। काशी जी में बना है मंदिर, जहाँ शंभु की नगरी। काशी जी में बना है मंदिर, जहाँ शंभु की नगरी। काशी जी में बना है मंदिर, जहाँ शंभु की नगरी। काशी जी में बना है मंदिर, जहाँ शंभु की नगरी। जहाँ गंगा मैया सुनो त्रिपुरारी। गंगा मैया ले सभी लोग, अरज सुनो त्रिपुरारी। जब गंगा मैया ले
सुनो त्रिपुरारी गंगा मैया ले करी मोर अरज सुन त्रिपुरारी डम 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 डूबे बजैया भोलेनाथ अरज सुनो त्रिपुरारी डम 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 डूबे बजैया भोलेनाथ अरज सुन त्रिपुरारी डम 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 डूबे बजैया भोलेनाथ अरज सुनो त्रिपुरारी डम डम डूबे बजैया भोलेनाथ अरज सुनो त्रिपुरारी अवध धाम में बना है मंदिर जहाँ राम की नगरी अवध धाम में बना है मंदिर जहाँ राम की नगरी अवध धाम में बना है मंदिर जहाँ राम की नगरी अवध धाम में बना है मंदिर जहाँ राम की नगरी जहाँ सरयू सुनो त्रिपुरारी सरयू मैया भोलेनाथ भगवान जय। आश्रय अगर शिव चरणों का लिया जाए तो जीवन के समस्त मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। आइए प्रसंग को आगे की ओर लेके चले। भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। अभी भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ और इसकी चिंता किसको हो रही है? वसुदेव जी महाराज। क्योंकि नंद बाबा को बिल्कुल नहीं मालूम है कि दोनों बेटे वसुदेव जी के हैं। तो आज वसुदेव जी महाराज ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को भेजा, आप जाइए और इस बात की जानकारी नंद बाबा को नहीं होनी चाहिए कि दोनों मेरे बेटे मेरे हैं। तो
क्या करना है? दोनों का नामकरण संस्कार करके आए। नंद बाबा जाते हैं और गोकुल की गलियों से जैसे निकलते हैं, सबसे पहले मिलन किससे होता है? नंद बाबा से। गर्गाचार्य जी महाराज का मिलन हुआ। नंद बाबा ने बड़े प्रेम से गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया और निवेदन किया, कुटिया में पधारी। गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे। राजाओं के अंदर एक बड़ा संस्कार होता था कि ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। चरणों को धोया, चरणामृत का पान किया और उस जल को ना अपने पूरे घर में छिटवाया। कोई नेगेटिव ऊर्जा हो ना, वो सब खत्म हो जाए। कैसे आना हुआ? चर्चाएं होने लगी। गर्गाचार्य जी महाराज कहते, राजन, हम तो पुरोहित हैं और पुरोहितों का काम कहीं ना कहीं चलता रहता है। कहीं बालक जन्म हुआ है, बड़ा हो रहा है, संस्कार कराना, नामकरण अथवा उपनयन, चूड़ा कर्म, कुछ न कुछ चलता रहता है। इस तरह से आज समझाया गर्गाचार्य जी महाराज ने बाबा नंद को कि नंद बाबा को लगा तब तो हम भी अंधेरे में थे। 2 बेटे मेरे हैं और नामकरण करने का समय भी हो रहा है, लेकिन अभी नामकरण नहीं। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी के चरणों को पकड़ा, गुरुदेव आज का समय तो आपको मुझे देना ही पड़ेगा। आपके भी 2 बेटे हैं, इनका नामकरण नहीं। लेकिन पहले बड़ी मर्यादा हुआ करती थी। कोई भी पिता अपने से अपने बेटे का परिचय नहीं देते। कोई पूछे बोले आप ही का पापा। और आज बिना पूछे पिताजी अपने बेटे का परिचय दे देते, महाराज ये मेरा बेटा है। कितना बड़ा है। क्या पहले लोग नहीं जान पाते थे? पहले भी जानते थे, लेकिन कलिकाल का जो प्रभाव है उस आधार पर हम अपनी गरिमा या मर्यादा यही महसूस करते हैं कि हम अपने से ही अपने बेटे की जानकारी दें। नंद बाबा ने गर्गाचार्य के चरणों को पकड़ लिया। गर्गाचार्य महाराज कहते हैं, सरकार आपके बालकों का नामकरण संस्कार हम तो नहीं कर पाएंगे। आपको पता है हम पुरोहित किसके हैं? वसुदेव जी के। अगर नामकरण मेरे द्वारा होता है तो कंस की शंका और पुष्टि ले लेगी कि निश्चित रूप से दोनों बेटे किसके हैं? वसुदेव जी के। राजन, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी शिशु के जीवन में संकट आए। वैसे भी कंस कभी अगासुर को भेजेगा, कभी तृणावर्त को भेजेगा, कभी पूतना को भेजेगा, भेजता ही रहता है। नंद बाबा ने कहा कि महाराज आपके श्रीमुख से ही नामकरण होगा, कुछ भी। तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं एक शर्त होगी राजन, तब काम हो सकता है। आप किसी को जानकारी न दें, क्योंकि आप जो भी उत्सव मनाते हैं इतना धूमधाम से मनाते हैं, कंस को पता चल ही जाता है और किसी न किसी राक्षस को भेज देता है। पूतना को भेज दिया, तृणावर्त को भेज दिया, किसी न किसी को भेजता ही रहता। नंद बाबा ने कहा मैंने आपको वचन दिया किसी को बताऊंगा। बाबा नंद अंदर पहुंचे और यशोदा मैया से कहा सुनो, 2 बेटे मेरे हैं, लेकिन अभी नामकरण नहीं हुआ। आज का इतना सुंदर मुहूर्त है कि आज अगर नामकरण करा लिया जाएगा तो ठीक है, नहीं ऐसा मुहूर्त 5 साल नहीं मिला। मैं यशोदा ने कहा कहे तो ठीक रहे, लेकिन बुलौआ देना पड़ता है ना। पूरे परिवार के लोगों को, गांव के लोगों को इकट्ठा किया जाता है, और नहीं बुलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, कम नामकरण चल हो गया, पता नहीं। गर्गाचार्य जी महाराज बैठे हुए हैं। नंद बाबा ने समझाया कि गुरुदेव जल्दी मिलते हैं। रही बात बुलौआ की तो बता दीजिएगा कि गुरुदेव भगवान आए, अचानक बातचीत हुई तो नामकरण हो गया, बुलौआ बाद में दे दीजिएगा, बता दीजिए। ये संस्कार संपन्न कहाँ होने जा रहा है? जहाँ बाबा नंद की गायें बनती हैं, गौशाला, किसी को पता ना चले। और गौशाला की भूमि बड़ी पवित्र भूमि। माँ यशोदा ने गौशाला को गोबर से लिपा, मंगल चौक बना करके कलश की स्थापना किया, ब्राह्मण देवता के लिए आसन लगाया और स्वयं अपने रोहिणी के लिए आसन लगाया। नंद बाबा से कहा कि जाइए आदर पूर्वक पंडित जी को ले आइए।
देखिए, कभी भी आपने जो पुरोहित होते हैं या गुरु होते हैं उनका अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके नौकर नहीं होते हैं, आपके कल्याण हेतु आया करते हैं। देखने को मिला करता है कहीं अगर पुरोहित अथवा गुरु लेट हो गए तो लोगों की भावना दूषित होने लगती है, आपका स्वयं का नुकसान होगा, उनका नुकसान होने वाला नहीं। तो कोशिश यही रहे, सामने की तो बात जाने दीजिए। देखिए, संपदा एक अलग चीज है, हम बड़े आदमी हैं, हमारे पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का अपमान करें। संबंध का संपत्ति से कोई लेना देना नहीं। आपके जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको प्रणाम करना, उनका आदर करना आपका धर्म है, भले ही आप पैसा वाले। पर कुछ लोग होता है पैसा होने के बाद अपने सगे संबंधियों को भूल जाते, अरे आप कब आए, ये सर्वथा अनुचित है। ये आपको शोभा नहीं देता है कि आप लक्ष्मी आने के बाद आपकी व्यवहार और विचारधारा ये हो जाए। माँ यशोदा कहते हैं नंद बाबा से, आप जाइए आदर पूर्वक गुरु जी को अंदर लिवा लीजिए। नंद बाबा जाते हैं, उधर माताओं ने चातुर्यता क्या दिखाई, बालकों की अदला बदली की, जो असली है कि नहीं पता भी चले। हमारे ये बड़े सीधे हैं, कौन कह रहा है, यशोदा मैया, इनको जो कह दिया किसी ने मान लिया, पर पता तो चले। तो दोनों माताओं ने बालकों की अदला बदली। यशोदा मैया ने अपनी गोदी में बलराम जी को बिठाया और मां रोहिणी ने अपनी गोदी में कन्हैया श्याम सुंदर को बिराजा। गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे, आसन ग्रहण किया और जैसे कर्मकांड का क्रम होता है, आसन शुद्धि, स्वस्ति वाचन, पुण्याहवाचन की विधि को संपन्न किया। माँ यशोदा ने प्रणाम करते हुए कहा, बाबा मैं बड़ी हूं इसलिए पहले मेरे बेटे का नामकरण करना। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसी समय पुरोहित जी को दृष्टि कहाँ पहुंचती है, माँ रोहिणी की गोद में बैठे हुए भगवान श्याम सुंदर को देखा और जैसे ही देखा ना, आंखें खुली की खुली रह गई। आए तो नामकरण करने के लिए थे, लेकिन पुरोहित जी अपना भी नाम भूल गए, समाधि लग गई। और कौन सी समाधि लगी, ध्यान समाधि नहीं, त्राटक समाधि। आंख भी खुली, मुख खुला, श्वास रुका। माताएं घबरा गई, बाबा जी को क्या हो गया। नाक के पास जब हाथ को पहुंचाती हैं तो श्वास की गति चल रही अथवा नहीं पता नहीं चलता। आंखों के पास चुटकी बजाई तो ये पलक नीचे की ओर नहीं। माँ यशोदा ने नंद बाबा की ओर इशारा किया, अच्छा जोशी घर में ले आए तो बाबा जी आते आते साकेत धाम चले गए, यही मिले थे। और माताएं घबराई नहीं, दोनों बालकों को जमीन में बिठा करके गुरुजी को हिलाया। गुरुजी पलक नीचे ऊपर हुई, हाँ क्या हुआ बाबा जी, आप ठीक हैं? हाँ हम तो ठीक हैं बाबा, हम तो डर ही गए थे क्योंकि आपकी आंखें खुली, श्वास भी नहीं चल रही। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं नामकरण करने आए ना, अगर बार बार आंख बंद करेंगे तो मस्तिष्क रेखा को पढ़ेंगे कैसे। महाराज अब तो पढ़ लिया होगा ना। बोले तो मैं बड़ी हूँ, मेरे बेटे का नामकरण। गर्गाचार्य जी महाराज मुस्कुराए, बाबा आज तेरी परीक्षा ले रही है माताएं, तो सुन ले माँ, जिसे तू अपना बेटा कहती तेरा बेटा नहीं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सुहृदो गुणै आख्यात्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। माँ आप जिन्हें अपना बेटा कहती हैं, आपके बेटे, सुनते ही मैया के नेत्र प्रेम में सजल हो गए और माँ रोहिणी की ओर इशारा किया कि सच्चे जोशी है। पांचों अंगुलियों में जो हीरों की जगमगाती हुई अंगूठी थी ना, माँ ने निकाला, बाबा के चरणों में डाला। बोले एक गर्भ से निकाल करके दूसरे गर्भ में स्थापित किए गए हैं, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। देवक्या गर्भ संबंधात कुतोतिहांतरम विद। और इनके बल से जगत का कल्याण होगा, इसलिए इनका नाम बलभद्र होगा, दाऊ होगा, हलधर होगा। रोहिणी मैया कहती कि बाबा जी मेरे बेटे का नामकरण करो। गर्गाचार्य जी महाराज मुस्कुराते हैं, माँ आपकी गोदी में जो बैठा हुआ बालक है वो साक्षात क्या कहने जा रहे थे, नारायण है। पर भगवान ने इशारा किया, बाबा अभी कृपा बनी रही, आज ही आपने मुझे नारायण बना दिया तो माताएं मुझे सजा करके अलमारी में बैठा दी।
वैसे अभी इन माताओं का मेरे प्रति जो भाव है वो पुत्रवत भाव है, वात्सल्य भाव है। ये मुझे बेटा मानती है, नहलाती हैं, फुलाती हैं, मुझे उपटन लगाती हैं, जितने बार मुझे भूख लगती है भोजन कराती हैं। और शायद भगवान बन गया तो एक ही आधार सजा के अलमारी में बैठ जाए। कहीं जाना हो तो लोग भगवान लेके नहीं जाते, भगवान भरोसे घर छोड़ देते हैं और 4 चिरौंजी दाना भगवान के पास ऊपर से रख देते हैं, चींटी महारानी सेवा करने में कमी ना करे। तो भगवान कहते हैं अभी नहीं, अभी तो बेटा बनने में ही भलाई। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं आपकी गोद में जो बालक बैठा है ना, किसी समय इसका श्वेत वर्ण था, रक्त वर्ण भी हुआ, पीत वर्ण हुआ, लेकिन इसमें श्याम वर्ण का है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। वसुदेव जी महाराज का पुत्र इसलिए नाम वासुदेव होगा, केशव होगा, माधव होगा, अनेक अनेक नामों का गुणगान किया। 3 दिन का ये मंगलमय अनुष्ठान संपन्न करके गर्गाचार्य जी महाराज वहां से चलते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान ने एक बड़ी अद्भुत लीला आरंभ की जिसका नाम है माखन चोरी लीला। क्यों किया? क्योंकि भगवान को लगा कि जब ये ब्रजवासी मुझे इतना सहज रूप में प्राप्त ही कर लिए हैं तो फिर इनको कोई ठगे ये उचित नहीं हो। हमारे यहाँ का मक्खन कर के रूप में कंस के पास जाता है और कंस अपने उन दुष्ट पहलवानों को खिलाता है, जो वही पहलवान आकर के हमारे पूर्वजों को, हमारे जो ये सयाने लोग हैं, इनको अपमानित करते। ये कहाँ का न्याय है? तो भगवान ने आज माखन चोरी लीला आरंभ, एक पार्टी बनाई जिसका नाम है बाल गोपाल चौर मंडल पर। भगवान ने शिक्षा दिया सभी ग्वाल वालों को कि कल सब लोग अपने अपने घर में चोरी करिए, चोरी करना सीखें। ग्वाल वालों ने इनकार किया कि लाला ये विद्या मुझे मत सिखाओ। और चौर विद्या के जो प्रचारक ऋषि हैं उनका नाम है महात्मा कफल। कफल महाराज की 3 पत्नियों का वर्णन श्रीमद् भागवत में आया है। कफल महात्मा की 3 पत्नियां हैं जिनका नाम लेने से आपके घर में चोरी नहीं होती। तिस्रो भार्या कफलस्य दाहिनी मोहिनी सती तासां स्मरण मात्रेण चोरो गच्छति निष्फलः। दाहिनी मोहिनी सती का अगर आप नाम ले लें, पहली बार तो चोर आएगा भी ना, तो आकर के भ्रमित हो जाएगा कि कौन सा घर है। अंदर भी आ गया तो उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन दाहिनी मोहिनी सती का नाम अगर नित्य लेते हैं, महात्मा कफल ही चौर विद्या के प्रचारक से। ग्वाल वालों ने अपने अपने घरों में चोरी किया। माताओं ने जिनको पकड़ा उनकी ऐसी पिटाई की कि दूसरे दिन जब मिलने गए कन्हैया से तो गाल लाल। ये क्या हुआ? बोले भैया ये आपके शिक्षा गुरु मंत्र का जो प्रभाव है हुआ। भगवान ने कहा ऐसे तुम लोग नहीं सीख पाओगे, मेरे साथ चलो। भगवान ये जानकारी लेते रहते हैं कि किस घर का मक्खन कंस के यहाँ कर के रूप में जाने वाला है। वहीं भगवान ग्वाल वालों के संग में जाते हैं। और एक विशेषता है, जिस घर में भगवान चोरी करते हैं उस घर का एक ग्वाल भी भगवान की इस पार्टी का सदस्य होता है, ऐसा नहीं। और दूसरी चीज देखिए, गोपिकाओं की बड़ी प्रबल इच्छा रहती है, और बहाना ना सही लेकिन माखन चोरी के बहाने ही कन्हैया अगर मेरे घर में आ जाता तो ब्रज में मेरा जन्म लेना सार्थक है। हमेशा यही मन में लगा। और जो गोपी बड़े भाव से बुलाती कि आज कन्हैया मेरे ही यहाँ आए, तो भगवान उसी गोपी के यहाँ चोरी करने जाता। गोकुल का ऐसा कोई घर न रहा होगा जिन गोपियों के प्रेम की प्रबल इच्छा के कारण परमात्मा उनके यहाँ चोरी करने न गए। लेकिन एक दिन श्री राधा जी अपने सखियों के संग मक्खन लेके जा रही थी और कन्हैया रास्ते में मिल गए तो राधा जी ने कहा कि सुने हैं कि तुम चोरी करते। कौन कहता है? अरे मक्खन ना मिले तो मेरे यहाँ से ले जाया करो। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, क्या हमारे पास गायों की कमी है या मक्खन की कमी है या मेरे वहां से मेरे प्रेम की कमी है? लेकिन मुझे चोरी का अच्छा लगा।
भगवान का एक सिद्धांत देखिए, कहीं भी मक्खन चोरी करते हैं सबसे पहले अपने सखाओं को खिलाते हैं। मालिक का यही नियम होना चाहिए। जितने घर के सदस्य हैं पहले उनको खिला पिला दीजिए, जो बचे वो आपके भाग्य का है। आज तो उल्टा है, जो मालिक है वो पहले अपना पेट भरे, दूसरा भाड़ में दे। अगर आप घर परिवार को चलाना चाहते हैं तो चाहिए इन सब चीजों में ध्यान दें। भगवान का नियम है अपने सखाओं को पेट पेट भर खिलाना, और जब वो खा लेते हैं उनको खिलाने के बाद जब नंबर आता है तो कन्हैया ग्रहण करते हैं। तो राधा जी ने कहा तो फिर तुम्हारी हिम्मत है तो कभी बरसाने में चोरी करके देखो। वैसे बरसाना राधा जी का गांव नहीं, राधा जी का जो वास्तविक गांव है वो रावल गांव। जब आप रमण रेती के लिए चलते हैं रास्ते में जगह मिलती है रावल। बरसाना तो वृषभान जी की कचहरी है। राधा जी यहाँ वर्ष में एक बार आते थे। वर्ष में एक बार आना माने बरसाना। कन्हैया ने कहा जरूर फिर देखते हैं। आज ग्वाल वालों को लेकर कन्हैया चलते हैं कहाँ? बरसाने के। और आज बरसाने में चोरी किए ना तो सफल हो गए, किसी ने पकड़ा नहीं। किसी काम को आप करने चलिए और उस काम में आप सफल होते जाएं तो आपका मनोबल अपने आप बढ़ता है। पढ़ाई करने वाला बच्चा अगर उसको पढ़ने में आनंद आने लगा, लिखना सीख गया ना, पढ़ना सीख गया, तो उसका पढ़ाई में ही मन लगे। जो जिस काम में लगा होता है अगर वो दक्ष हो गया तो उसका बड़ा मन लगता है। तो भगवान आज बरसाने में सफल हुए, बड़ा खुश हुए। लेकिन शाम को राधा जी को पता चलता है सहेलियों के माध्यम से कि आज तो चोरी हो गई बरसाने। तो राधा जी भी बुद्धि की कमजोर नहीं है। कहा सुनो बहनों, अगर चोर आज चोरी किया है तो कल भी चोरी करनी है। ऐसा कुछ करते हैं, सारे बरसाने के मक्खन को इकट्ठा करके मेरे महल में पहुंचाना पड़ता है। दूसरा दिन जब सुबह होता है तो कन्हैया ने अपने गुप्तचर को भेजा जिनका नाम है मधुमंगल। बोले जब जो काम हम लोगों ने कल बरसाने में किया है वो कितना प्रशंसा और चर्चा का विषय है, जरा घूम के आओ। तो भैया मधुमंगल गए हुए थे। क्या देखा? सारे बरसाने के मक्खन को गोपिकाएं इकट्ठा करके ले आती हैं और राधा रानी के महल में एक कमरे में रखती हैं। ऐसे कमरे में रखा है जिस कमरे का दरवाजा खोलने और बंद करने में ना आवाज करता है। और रखा नहीं है, टांग दिया है, उसके नीचे घंटी बांध दी। मान लीजिए दोपहर में वो आ जाए, हम लोग सो रहे हो और दरवाजा खुले ना जान पाए तो कम से कम अंदर जब मटकी कुछ होएगा, घंटी बजेगी, तब तो जानकारी मिलेगी। और इतना ही नहीं, बोले जब चोर पकड़ा जाएगा तो इनाम क्या दिया जाएगा? बोले ताजे बांस के डंडे काट के ले आओ। पकड़ने पे वो इनाम दिया जाए कि कभी भी कहीं भी चोरी करने पहली बात तो जाए ना, और जाए तो हमारे हरे बांस के डंडों की याद उसे में साबित। गोपिकाओं का ये इंतजाम मधुमंगल ने देखा। जानकारी लेके लौट रहे थे। कन्हैया को लगा मधुमंगल को आने में समय लग रहा है तो हम लोग चले आज फिर। मधुमंगल ने देखा कि टीम तो चली आ रही थी, तो मधुमंगल ने इशारा किया वहीं रुक जाओ। दूर से कम समझ में आता है। कन्हैया को लगा कि बुला रहा है, जल्दी आ जाओ, तो थोड़ा दौड़ लगा इसे। फिर इशारा किया, आने की जरूरत नहीं, लगा और जल्दी बुला रहा है, तो सब लोग दौड़ रहे। पास में जब पहुंचे तो मधुमंगल का लाला आज तो काम गड़बड़। क्या गड़बड़? बोले जितना बरसाने का मक्खन है इकट्ठा करके राधा जी के महल में रखा गया। भगवान नाचने लगे, ये काम गड़बड़ नहीं है तो अच्छी बात है, कल तो खोजना पड़ता था, आज खोजने की जरूरत नहीं। मधुमंगल ने कहा लाला पहले पूरी बात तो सुन ले, तेरे अंदर यही कमी है कि सुन करके उतावलापन जल्दी आ जाता है। अच्छा बताओ भैया। बोले ऐसे कमरे के अंदर रखा गया है जिसका दरवाजा खोलने और बंद करने में इतनी आवाज करता है, गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति भी जगने के लिए मजबूर हो जाता है। और इतना ही नहीं, जहाँ पे मटकी टांगी गई है ना उसके नीचे घंटी बांधी गई है। कन्हैया ने कहा इतना? बोले इतना नहीं, अगर पकड़े गए ना तो इनाम के लिए हरे हरे बांस के डंडे कटे। इतनी पिटाई होगी कि महीनों तो हल्दी तेल की सेवा और बिस्तर का सुख मिलने वाला है। कन्हैया ने कहा आज जरूर चलूंगा, आज के बाद जो होगा देखा जाएगा। मधुमंगल ने कहा तो दिखाई ही दे रहा है भविष्य,
क्या होने वाला है? पकड़ जाने में पिटाई के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। भगवान ने कहा मेरे साथ रह करके डरपोक बनते हो, चलो मेरे साथ। बोली मंडली को लेके कन्हैया चलते हैं। मनोमंगल ने दूर से ही बताया, लाला हमारी ज्यादा हिम्मत तो नहीं, समय दिन का 2 बजा, ये कमरा है। भगवान ने कहा देख मेरा कमाल, गोपिकाएं भोजन की हुई थी, प्रतीक्षा कर रही थी, पर कोई चोर नहीं आया तो नींद आ गई, लेकिन तैयारी के साथ सो रही हैं। मान लीजिए सोते वक्त आ गया तो जगूंगी, लठ बगल में ही रहना चाहिए। कन्हैया पहुंचे तो सबसे पहले दरवाजे से बात करना शुरू किया। देखो भाई दरवाजा आज बोलिएगा नहीं, अगर आप बोलेंगे आज तो आज के बाद तुम्हारा स्पर्श नहीं होगा, सुन लेना। दरवाजे ने कहा कि सरकार आप चाहे जितने बार खोलिए बंद करिए, नहीं बोलूंगा, मुझे आपसे बैर लेके नहीं रहना। भगवान ने दरवाजे का जो ही स्पर्श किया ना, दरवाजा खुल गया, बिना आवाज किए खुल गया। भगवान ने देखा अंदर मटकी के नीचे घंटी। बोले घंटी जी यहाँ बंदी है, क्या बात है? आजकल मंदिर अच्छे नहीं लगते। भगवान ने कहा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज कान खोल करके सुन लीजिए, बोलिएगा नहीं। घंटी ने कहा सरकार सखाओं को खूब खिलाइए, बिल्कुल नहीं बोलूंगी, प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा। घंटी ने क्या कहा? सखाओं को खूब खिलाइए, बिल्कुल नहीं बोलूंगी। कन्हैया को सुनाई दिया, बिल्कुल नहीं बोलूंगी। बस कन्हैया ने एक एक सखा को बुलाया। सबसे पहले मधुमंगल को बुलाया जो सुबह से भूखा था, खिलाया। जितने सखा थे सबको खिलाया और सबसे कहा कि आप लोग बाहर चले जाइए, क्योंकि हमारे पाते समय क्या स्थिति होने वाली है ठिकाना नहीं। भगवान कन्हैया श्याम सुंदर अपने हाथ में मक्खन को लेते हैं, बड़ा सुंदर भाव देते हुए वर्णन किया सुखदेव जी महाराज ने। जैसे ही लिया हाथ को जिभ्या के समीप ले आया, और जैसे जिभ्या मक्खन का स्पर्श करने ही वाली थी तब तक घंटी बज गई, टन 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 टन। घंटी बजी तो गोपिकाएं जगी, हाथ में लठ लिया, पहुंच गई। बड़े होशियार हो ना, तुमको लगता है हमारे ही तो बुद्धि है, हमारे ही माता पिता ने तो संस्कार दिया है, हम लोग तो अनपढ़ हैं, हमारे पास बुद्धि थोड़ी। भगवान ने कहा देखिए आपसे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले मेरी लड़ाई घंटी से होना है। तो गोपिकाओं ने कहा चलो ठीक है, पहले देखो घंटी से क्या संवाद करता है, तब तक जी भर के देख तो लूं। भगवान ने घंटी से कहा कि घंटी जी हमने आपसे क्या कहा था? घंटी ने कहा सरकार हमने आपसे क्या कहा था? आप अपने सखाओं को खिलाइए, नहीं बजूंगी। भगवान ने कहा इसका मतलब हमसे आपकी दुश्मनी? बोले ना सरकार मेरी मजबूरी है। भगवान ने कहा किस बात की मजबूरी? उन गोपिकाओं ने कुछ सिखाया पढ़ाया? बोले बिल्कुल नहीं। तो क्या मजबूरी है? मेरे सामने मजबूरी ये है, बता ही दो। भगवान ने कहा कैसे पूछो? आरती जला के पूछो, पूजा करके पूछो। तो महाराज सुन लीजिए मजबूरी क्या है। बोले मजबूरी मेरे सामने ये है कि जब तक मैं बोलती नहीं हूँ तब तक आप प्रसाद पाते नहीं है, इसलिए मुझे बोलना पड़ता। सुनते ही गोपिकाएं श्याम रंग के परमात्मा के अद्भुत स्वरूप को देखती हैं और गदगद हो जाती हैं, आंख बंद है। मानो गोपिकाएं ये कहते हैं कि एक बार ये श्याम रंग के स्वरूप को अपने श्याम रंग की पुतली में बंद कर लूं, दोबारा ये सामने कब आता है पता। भगवान वहां से निकलते हैं, लेकिन इधर भगवान जब परेशानी की ओर जाने लगे तो जो गोकुल की गोपिकाएं हैं वो बेचैन रहे। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज मैंने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उलहना ये बहाना। ब्रिज में कभी भी जाइए ना, 2 काम जरूर करिए, एक यमुना जल का आचमन करना और दूसरा रमण देती में विश्राम। शायद जाकर के आप 2 काम भूल गए तो वही स्थिति बनेगी जैसे हम कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं और जाकर के लौट आते। रमण रे पलटो नहीं कियो न यमुना पान, रे मन तो
समझा नहीं ब्रज का तत्व महा। कभी भी जाए लेकिन 2 प्रणाम जरूर करिए। रमण रीति में विश्राम, यमुना जल का पान। क्योंकि भक्ति रूपी चश्मे का इस्तेमाल करने में वृंदावन के कण कण में कन्हैया का दर्शन होता है, राधा जी का दर्शन होता है। और पिकनिक मनाने के दृष्टिकोण से देखें, आज भी गंदी गंदी नालियां और टूटे फूटे भवन। गोपिकाओं ने देखा कि अब कन्हैया का दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो क्या किया, आज उल्हना देने का बहाना मां यशोदा के महल की तरफ। कौन सा महीना चल रहा है? अगहन का महीना, कार्तिक का महीना। बहाना के लिए सोचा क्या, जब सासू माँ सुबह सुबह कार्तिक में नहाने के लिए यमुना जी जाती है, तो गोपिकाओं ने आपस में सोचा कि चलो मक्खन बिखेर दें, मटकी फोड़ दें। तो सासू माँ स्वयं कहेंगी कि मक्खन के लिए हम क्या उलहना देने जाने, और तुम लोग जाके बताओ तो ज्यादा अच्छा। अगर हम उलहना देने जाएंगे तो मां यशोदा कहेंगी नहीं तो मक्खन के लिए उलहना देने। आज जब सुबह हुआ, भोर में 4 बजे सासू माएँ चली गई यमुना नहाने के लिए, तो नई नई बहुओं ने, ब्रज का आज भी नियम है कि ब्रज की जो बहू है वो 2-4 साल अपने घर से बाहर नहीं जाती। और उत्तराखंड जब चलते हैं शिमला तरफ, वहाँ एक अद्भुत नियम है, जिस दिन बेटी का विवाह हो जाता है उसके 13वीं और वर्षी तक की सामग्री उसको विदाई में दी जाती है, और वो बेटी जीवन पर्यंत अपने मायके में रात नहीं रुकती। दिन भर तो आकर कोई भी उत्सव हो, महोत्सव हो, सुखद हो, दुखद हो आती है, लेकिन रात्रि उसके लिए दुर्लभ हो जाती है। रात्रि उससे ससुराल ही जाती है। परंपराएं हैं, नियम है। तो ब्रज में भी नियम है कि जो ब्रजवासी है वो बहू 2-4 साल अपने घर से बाहर। इधर गोपिकाओं ने मक्खन बिखेरा, मटकी फोड़ा। सासू माई जो बूढ़ी थी, दरवाजे के पास ही मक्खन बिखेर दिया। मक्खन इतना चिकना होता है कि पैर पड़े तो अच्छे अच्छे लोग नहीं संभल पाते। बड़ी बूढ़ी माताएं कुछ गिर भी गई। बहू ये किसने किया? वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलने के लिए याद दिलाना पड़ता है। एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोले वृंदावन बिहारी लाल। तो गोपिकाएं अपने अपने घरों की मटकियों को फोड़ते हैं। सासू माँ के पूछने पे वही जवाब कि नंद का छोरा आता है, माखन भी खाता है, बिखेरता भी और मटकी भी फोड़ता है। सासू माँ ने कहा कि मेरा जाना उचित नहीं होगा, सब गिरा दे रहा।
लेकिन आप लोग जाइए और जाकर के बताइए कि आपका जो लाला है ना इस तरह की हरकतें करता है। आज लाइन लगा के सारी गोपिकाएं नंदमहल की ओर चलती हैं। माँ यशोदा को आश्चर्य होता है कि नई नई बहुएं मेरे यहाँ के, ना तो लाला को जन्म न भगवान सत्यनारायण का पूजन कारण क्या है। तब तक गोपिकाएं पहुंच गई, मैया ने सम्मान किया, आओ बहनों। कैसे आना हुआ? गोपिकाएं कहती है अच्छा ये बताइए आपके लाला घर में है? हाँ मैया। बुलाइए। माँ यशोदा कहती है देख कन्हैया तुझे कोई बुलाने आया। अगर मैया ये बता देती कि गोपिकाएं आई हैं तो कन्हैया सो गए होते, लेकिन कोई आया है मतलब कोई ग्वाल वाला आया होगा, चोरी करने कहाँ चलना है उसका समाचार ले आया होगा। सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव किया। जैसे ही कन्हैया आए और आंगन में एक साथ हजारों की संख्या में गोपिकाओं की भीड़ को देखा, सिर नीचे की ओर झुका लिया और गोपिकाएं कहते हैं प्रभु ऊपर की ओर देखिए ना, जो हमने बहाना बनाया है उलहना देने का, इसके पीछे आपका दर्शन ही मुक्त का है, और वो भी आप कंजूसी से देंगे। एक ही गोपी अपना उलहना मैया को देती है। मैया अपने पूत की करतूत सुन लीजिए। आपको तो पता है मैं अकेली हूँ, मेरे साथ ससुर भी इस दुनिया में नहीं है, मेरा एक बेटा है। आपके लाला जाते हैं तो सुबह सुबह मेरे बेटे को जगा देते हैं। अब बताइए मैं अपने घर का काम करूं कि बेटे को संभालूं? कन्हैया मैया की ओर देखते हैं, क्यों नहीं कन्हैया? कन्हैया ने कहा कि मैया आप ही तो कहते हैं जो अच्छे बच्चे हैं सूर्योदय के पहले जल्दी उठते हैं। माँ अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं कि मेरा लाला कितना होशियार है। दूसरी गोपी कहती है मैया ये तो छोटी सी बात है, आपका लाला क्या करता है? असमय बछड़ों को ढील देता है। माँ कहती तो काम ही करता है। बोले उस समय नहीं जब दोहने का समय होता है, क्वचित असमय, दोहने से बहुत पहले। भैया फिर पूछती क्यों नहीं कन्हैया? कन्हैया कहते हैं माँ जब मैं उधर से निकलता हूँ ना तो बच्चे माँ माँ करके पुकारते हैं, तो मुझे लगता है जब मुझे भूख लगती है तो मैं आपको पुकारता हूँ, ये भी भूखे होंगे इसलिए ढील देते। एक गोपी कहती है तो सामान्य बात है भैया, आपका लाला मक्खन चुराता है, खुद खाए ठीक है, दूसरे को खिलाए ठीक है, बंदरों को भी खिलाता है। तो गोपी तू तो बुद्धिमान है ना, उसको ऊपर छिको में रख दे। अरे मैया आप जो कह रहे हो मैंने करके देखा, लेकिन आपका लाला बड़ा होशियार है। आपके लाला के जो साथ में ये बच्चे हैं ना, इसमें बड़े भी हैं और उससे भी छोटे हैं और सबसे छोटे हैं। तो ये क्या करता है, सबसे पहले बड़ों वालों को खड़ा करता है, उसके बाद जो उससे छोटे होते हैं और उससे जो छोटे होते हैं उनसे क्या करता है, माखन निकलवा लेता है। इतना ही नहीं तो बांस लेकर के मटकी भी फोड़ देता है। मैया कहती क्यों नहीं कन्हैया? लेकिन कन्हैया कहते ना मैया ये सब कुछ नहीं। एक गोपी सामने आती और कहती मैया ये तो छोटी मोटी बातें हैं, होनी चाहिए और होती रहती हैं, लेकिन मेरी सुनो, सुनाइए। मैया एक दिन मेरे पतिदेव जी का जन्मोत्सव था, पकवान बना हुआ था। आपके लाला पहुंचे और कहा भाभी कुछ खिलाओ। मैंने कहा कि भगवान की पूजा हो जाए, भोग लग जाए, फिर खिलाते। आपके लाला मेरे ऊपर रुष्ट हो गए, गुस्सा हो गए, भाभी आज जो होगा देख लेना। सच बोलूं मैया, शाम को 6 बजे मेरे कमरे में कब घुस गए मुझे पता नहीं। शाम को हम लोग खा पी के सोए और जब हम और हमारे पतिदेव सो गए तो इन्होंने क्या किया, मेरे पतिदेव की लंबी दाढ़ी थी और मेरी चोटी दोनों में गांठ लगा दिया। रात को मेरे पतिदेव को जब 1 बजे प्यास लगी तो पतिदेव ने कहा पानी पिलाओ, और मैं पानी के लिए उठी तब तक उनकी आधी दाढ़ी और आधी मेरी चोटी। क्यों नहीं कन्हैया? ये गोपी सही कह रही। बड़ी लंबी लाइन है। एक साथ गोपिकाओं ने कहा मैया मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, 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 मनमोहन बिगड़
विवेचन जात वृंदावन मैं दधि विवेचन जात वृंदावन मैं दधि विवेचन जात वृंदावन मैं दधि विवेचन जात वृंदावन बिगड़ गए
गोपिकाओं ने सरकार का दर्शन किया। आज भगवान ने एक अद्भुत लीला की, उस लीला का नाम है अद्भुत लीला। आज भगवान ने मिट्टी खाई, अर्थात भूमि का भी सम्मान किया। देखिए, तीन चीजें बड़ी प्रसिद्ध है, ब्रज की वेणु, ब्रज की धेनु और ब्रज की रेणु। तो प्रभु ने वेणु को बजाया, धेनु को चराया है और रेणु को खाया। आज भगवान पहुंचे यमुना के किनारे, क्योंकि स्मरण आया कि मैंने कहा था पृथ्वी आपका सम्मान करूंगा। भू माने पृथ्वी, राग माने कर्ण, आपके कर्ण को अपनाऊंगा। बच्चों के साथ खेलते हुए मिट्टी को उठाई और मुख में डाल दिया। जैसे मुख में डाला, ग्वाल वालों ने देख लिया, क्यों रे कन्हैया तूने मिट्टी खाई, मुख में मिट्टी मिली है। जवाब ग्वाल वालों को मजा आया, मैया यशोदा को बताया। ग्वाल वाल दौड़ते हैं। अच्छा, एक बात है, माँ किसी काम में लगी हो और उसी समय उसके लाडले की कोई शिकायत करे, क्रोध कितना बढ़ जाए। ग्वाल वाल पहुंचते हैं, मैया मैया आज तो कन्हैया ने मिट्टी खाई। माँ को गुस्सा आया, आज मिट्टी खाया, कुल का कुछ फल और खाएगा, पकड़ के ले आओ, पिटाई करूंगी ताकि इसकी जो हरकतें बढ़ती जा रही है ना, हरकतें कम। इतना सुनते ही ग्वाल वालों को मजा आया। लाला, मैया ने बुलाया, नहीं जाऊंगा। मैया ने मुझे इतना अनुमति दी है कि अगर ना आए तो हाथ पैर पकड़ के उठा ले। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, ब्रह्मा की ताकत नहीं है छू ले, उठाने की तो बात है। ग्वाल वाल कोई हाथ पकड़ता है कन्हैया का, कोई पैर पकड़ता है, लेके चल देता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस झांकी का दर्शन करे। जैसे ही महल के निकट पहुंचे, कन्हैया ने सोचा वैसे तो मैया को मना भी सकता हूँ, लेकिन ये झांकी मैया देखेगी यहाँ, मानने वाली नहीं। बोले मैं अपने आप चलूंगा। कन्हैया पैदल चल के द्वार पे, ग्वाल वाल अंदर गए, मैया को बताया तेरा पूत आ गया। एक हाथ में छड़ी लेकर, आंखों में डरावने वाला क्रोध को डाले हुए मैया बाहर निकल के आते। माँ जब गुस्से में होती है ना, तो बालक को समझ में आ जाता है। कन्हैया, मैया क्या बात है, आज आपके हाथ में डंडा है। मैया कहते हैं, तेरी आरती उतारने के लिए डंडा लेके रखियो। बता, तूने मिट्टी खाई? बोले ना मैया। मैया ने ग्वाल वालों की ओर देखा, क्यों रे? ग्वाल वालों ने कहा, ना मैया, मिट्टी तो खाई कन्हैया। लेकिन कन्हैया कहते, ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विश्वास, सब मिथ्या बोल रहे। लेकिन ग्वाल वालों ने कहा, मेरे ऊपर भरोसा ना होना तो दाऊ दादा से पूछे। मैया ने जब दाऊ से पूछा, क्यों रे दाऊ, कन्हैया ने मिट्टी खाई? हाँ मैया। अब तो बात पक्की हो गई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। दाऊ ने पुष्टि की, कन्हैया की टेढ़ी दृष्टि दाऊ में। आप बोल रहे हैं ना, मैं भी मैया को बताऊं, दाऊ दादा इतना बड़ा बड़ा भांग का गोला खाता है। इशारे से दाऊ समझ गए, मिट्टी से कन्हैया बच सकता है। लेकिन अगर मेरे बारे में मैया को पता चला मैं भांग का गोला खाता हूँ, दाऊ तेरी पीठ लाल करेगी मैया। दाऊ ने कहा, मैया मुझे तो विश्वास नहीं है कि मेरा लाला मिट्टी खाया होगा। कन्हैया ने कहा, ये बात रही काम की। लेकिन उधर एक साथ एक स्वर में जो ग्वाल वाल हैं, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई। लेकिन मैया क्या कहती है, अदांत आत्मन, चटोरी कहीं के,
तुझे मैं नहलाती हूँ धुलाती हूँ टन लगाती हूँ और तू मिट्टी में खेल के आ जा। तुम सू करो सिकत जन्म न पूता नारी, पुतना को मारने वाले। मुझे तो ऐसा लगता है तो पूर्व जन्म में सुगत रहा होगा। तो भगवान मुस्कुराते हैं, मैया भले ही आप क्रोध में कह रही हैं लेकिन सच में मेरा एक बार हरा अवतार हो चुका है। मैं सुगर तो बन ही चुका हूँ, 12 अवतार तो मैंने ले लिया। आप भले गुस्से में मुझे लेकिन मैंने लिया है। लेकिन मैया मैंने मिट्टी नहीं। मैया ने कन्हैया के मुख को देखा है, एक हाथ में छड़ी, दूसरे हाथ से मैया कन्हैया के कान को उमेटती हैं और जैसे मुख को झांका। सबसे पहले क्या देखा? कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड का दृश्य। ब्रह्मांड में 14 प्रकार के जो लोक हैं वो कन्हैया के मुख में दिखे। 14 लोकों में जो मृत लोक है वो कन्हैया के मुख में दिखे। मृत लोक में जो 9 प्रकार के वर्ष हैं वो कन्हैया के मुख में दिखे। 9 प्रकार के वर्षों में जो भारत वर्ष है वो कन्हैया के मुख में दिखाई दिया। भारत वर्ष में जो 84 कोष का ब्रजमंडल है वो कन्हैया के मुख में दिखाई दिया। 84 कोष के ब्रजमंडल में जो मथुरा नगरी है वो कन्हैया के मुख में दिखाई दिया। गोकुल नगरी के मुख्य द्वार पर जो 85 चौका महल है कन्हैया के मुख में दिखाई दिया। महल के मुख्य द्वार पर मैया एक हाथ में छड़ी, दूसरे हाथ से कन्हैया के कान को उमेटते हुए मुख को झांक रही है कन्हैया के मुख में। मैया तो भयभीत हो गई, मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मेरा लाला तो भगवान है, इसके मुख में ना जाने मैंने क्या देखा। कन्हैया ने वैष्णवी मैया को आदेश दिया और जैसे आदेश दिया, माँ क्या देखा आपने? लाला मुझसे अपराध हुआ, तेरे मुख में तो ना जाने क्या ब्रह्मांड सभी लोक दिखाई दिए। मृत्यु लोक दिखा, 9 वर्ष दिखा, भारत वर्ष दिखा, 84 कोष का ब्रजमंडल अपनी गोकुल नगरी और ये महल। इसके द्वार पे तेरे कान को उमेटती हुई तेरे मुख को झांक रही हूँ, तेरे मुख को दिखाई। कन्हैया मुस्कुराए। मैया देखते लगता है आपको कोई स्वप्न आ गया, दोबारा देखिए। वैष्णवी माँ को आदेश दिया। माँ ने दोबारा जब देखा तो वही दिखाई दिया जो भोजन दोपहर में कन्हैया ने किया। इस प्रकार भगवान ने आज पृथ्वी का सम्मान किया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान ने सोचा कि जब इतना सहज रूप में ब्रजवासी मुझे मिल गए हैं तो फिर इनको कोई सताए, इनको कोई छले, ये उचित बात नहीं। कन्हैया घर में प्रवेश करते हैं। कौन से घर में? रसोई घर में। आजकल तो सबके यहाँ से रसोई घर धीरे धीरे समाप्त होता चला जाए। अब सब लोग किचन वाले हो गए, लेकिन शायद ये हम भूलते हैं कि रसोई घर और किचन में बहुत बड़ा अंतर है। किचन वो जगह है जहाँ किचकिच बनी रहती है और रसोई घर वो है जहाँ रस भरा भोजन मिलता है। अंग्रेज बने, हम ये नहीं कहते कि अंग्रेज ना बने, लेकिन कुछ अपनी संस्कृतियों को भी अपने पास संजो के रखें। एक और कच्चा जो ना पढ़ा होगा ना या ना पढ़ी होंगी माताएं, वो भी कहते हमारे किचन में ये रखा है। किचन का मतलब भी तो समझिए, जहाँ किचकिच बनी रहे वही किचन। रसोई घर में आइए ना, भारतीय संस्कृति को अपनाइए। आप भारतीय मर्यादा प्रधान देश में जन्म लेने वाले, हमेशा याद संस्कृति का सम्मान हमारा सम्मान। संस्कार और संस्कृति से ही हम जाने जाते हैं, और दोनों का पतन हुआ तो हमारा पतन सुनिश्चित है, हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। कन्हैया रसोई घर में प्रवेश करते हैं। माँ यशोदा मुख में पट्टी बांधे हुए हैं, प्रसाद बना रहे हैं। भगवान के प्रसाद में इतने पवित्रता की जरूरत होती है कि बोलना भी नहीं चाहिए। बोलते वक्त कभी जुबान है फिसल गई, थूक निकल के पड़ गया तो अशुद्ध हो जाता है, और फिर हमें लगता है कि हमसे गलती क्या हुई, हमें ये सजा क्यों मिल रही है। अरे हम अपनी कमियों को देखना शुरू करें तो गलती मिल जाए। कन्हैया ने कहा मैया भूख बहुत लगी, कुछ खिलाइए, लेकिन मैया ने इशारा किया लाला बाहर चलो, अभी तो भगवान का पूजन सामग्री करना है। कन्हैया मन ही मन सोचते हैं कि माँ मुझसे बड़ा भगवान और कौन होगा। बाहर की ओर गए, उदास मुद्रा में नंद बाबा ने लाला को देखा, गोद में उठाया। लाला क्या होगा? बाबा मुझे भूख लग रही है, लेकिन मैया ने दिया नहीं। भगवान के भोजन की प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं, तो कौन से देवता की पूजा करते हैं बाबा? सुखदेव जी महाराज ने भाव दिया कि नंद बाबा ने कन्हैया को समझाया कि लाला आज से नहीं, सदियों से हम इंद्र महाराज की पूजा करते हैं। इंद्र हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, हमारी पूजा से खुश होते हैं, वर्षा करते हैं। हरी हरी घासें होती हैं जिनको गौ माताएं करती हैं तो दूध देती हैं। अन्न तैयार होता है, हम सब लोग खाते हैं, हृष्ट पुष्ट बलवान। कन्हैया ने कहा कि बाबा आपने इंद्र का दर्शन किया? बोले लाला दर्शन तो नहीं किया,
आप कहते हैं प्रत्यक्ष तो दर्शन क्यों नहीं दिया? और बाबा आप कहते हैं इंद्र प्रत्यक्ष है, लेकिन कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, जन्म मृत्यु भी न कर्म के आधार पर। एक माता पिता की 4 संतानें हैं और चारों में भिन्नता है, ये कर्म की गति। बोले हमारे यहाँ के प्रत्यक्ष देवता बाबा इंद्र नहीं है, फिर कौन है? गिरिराज। और वास्तव में 21 किलोमीटर गिरिराज की परिक्रमा है, संभवतः ज्यादातर लोग जाते ही रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग आपको वहां मिलेंगे जो आधा किलोमीटर पैदल चलने में भी हाँपते हैं, लेकिन वहां राधा रानी की ऐसी कृपा है कि बिना रुके पूरी परिक्रमा लगा ले, प्रत्यक्ष दर्शन। और वहां जाएं तो गिरिराज जी को दूध जरूर चढ़ाएं। आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला गौ माता का दूध है, जो गिरिराज जी को आप समर्पित करते हैं, बदले में ऊर्जा स्वरूप आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जब भी जाएं गिरिराज जी को प्रणाम करें, दूध जरूर चढ़ाएं। देखिए आपकी मनोकामना कैसे नहीं पूर्ण होती। कन्हैया कहते हैं हमारे यहाँ के प्रत्यक्ष देवता गिरिराज जी की, हमें गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। इस तरह समझाया कन्हैया ने कि नंद बाबा को समझ में आया। ब्रजवासियों से कहा कि देखो भैया, हम लोग इतने दिनों से इंद्र की पूजा किए पर इंद्र को भी दर्शन नहीं दिए, क्योंकि वो प्रत्यक्ष ही है। हमारे यहाँ की प्रत्यक्ष देवता गिरिराज जी हैं, जिनकी तलहटी में गौ माताएं निर्भय विचरण करती हैं। चाहे जितना बारिश हो वहीं रुक जाता है पानी, बाढ़ नहीं आने पर। ब्रजवासी तैयार हुए गिरिराज जी की पूजा करने के लिए, लेकिन 3 शर्तें। बोले पहली शर्त तो ये है कि गिरिराज जी को प्रत्यक्ष भोग लेना पड़ेगा, प्रकट होना पड़ेगा। दूसरी शर्त ये है कि प्रत्यक्ष भोग लेना पड़ेगा। तीसरी शर्त ये है इंद्र कुपित होगा और हमें नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने तीनों शर्तें मानी। कहा तो इंद्र पूजा की तैयारी चल रही थी, परिवर्तन हुआ। गोवर्धन पूजा की तैयारी, 56 भोग बनाए गए, 1000 मटकों में माखन और मिश्री, इसी तरह सब पदार्थों को रखा। फिर क्या बात? आज 84 कोस के ब्रजमंडल में ऐसा कोई बालक या बूढ़ा नहीं है जो अपने घर में रहने के लिए तैयार है। सबकी एक ही कामना है, मैं गिरिराज जी का दर्शन करने के लिए। गर्गाचार्य जी महाराज पूजा की थाली सजाए चले जा रहे हैं। अब देखिए, पूजा का पहला काम होता है नहलाना। किसी को पूजित करना है तो पहला काम स्नान कराना। गिरिराज जी को स्नान कराने के लिए ब्रजवासी लोग मटका उठाए, यमुना जी से जल ले आए, नहलाना शुरू किए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी गिरिराज जी के पैर का अंगूठा भी नहीं नहा पाया। शालिग्राम जी तो है नहीं कि एक गिलास में डुबो के रख दे। 21 किलोमीटर का क्षेत्रफल। शाम को उदास होकर ब्रजवासी लौटे। कन्हैया ने कहा क्या बात है, स्नान हो गया? बोले नहीं, अभी तो पैर का अंगूठा में नहीं नहा पाए। वो कैसे? बोले जब तक माँ गंगा की कृपा नहीं होगी तब तक ये काम संभव नहीं। कन्हैया ने कहा कि मेरे मन से गंगा मैया को आमंत्रित करिए। समय कम होने पर मानसी पूजा का भी विधान है। ब्रजवासियों ने गंगा मैया का आवाहन किया। बोले मानसी गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया हमारी अर्ज सुन लो, गंगा मैया हमारी अर्ज सुन लो। गंगा मैया हमारी अर्ज सुन लो, गंगा मैया हमारी अर्ज सुन लो। गंगा मैया हमारी अर्ज सुन लो, गंगा मैया हमारी अर्ज सुन लो। गंगा मैया हमारी अर्ज सुन लो, गंगा मैया हमारी अर्ज सुन लो। एक तो मैया मैं दर्शन को आया, एक तो मैया मैं दर्शन को आया, एक तो मैया मैं दर्शन को आया, एक तो मैया मैं दर्शन को आया। जीवन अपना मैं सफल बनाया, जीवन अपना मैं सफल बनाया, जीवन अपना मैं सफल बनाया, जीवन अपना मैं सफल बनाया। करुणामयी करुणा कर
माँ गंगा के चरणों में प्रणाम किया। मानसी गंगा मैया का आगमन हुआ, स्नान हुआ, 400 प्रकार पूजन हुआ, भोजन का नंबर आया। ब्रजवासियों ने कहा कि लाला आपके गिरिराज जी को प्रत्यक्ष भोग लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा सब लोग एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं। हम आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो यही कथा के माध्यम से मन से सब लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करें। और जैसे ही परिक्रमा पूर्ण हुई, गर्गाचार्य जी महाराज ने भोग लगाया। सब ब्रजवासियों ने ध्यान किया कि प्रभु मेरी कामना है कि आप प्रत्यक्ष होकर के हमारे कष्टों का निवारण करिए और हमारे द्वारा भोग को प्राप्त करिए। क्या बात है, कहना ही हुआ। गिरिराज प्रकट हुए। एक रूप से तो कन्हैया घंटी हिला रहे हैं और दूसरी तरफ चतुर्भुज रूप धारण किया गिरिराज बन गए। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। आज जितने ब्रजवासी हैं सबकी कामना है कन्हैया मेरे हाथ से भोजन। 3 दिन लगातार भोजन चलता रहा और भगवान ने सबके हाथ से प्रसाद पाया क्योंकि सबका भाव है। तीसरे दिन जब प्रसाद हो चुका, ब्रजवासियों ने प्रसन्नता से जयकारा लगाई, बोलिए गिरिराज महाराज की जय। ऐसी आवाज नहीं की, आवाज इतनी अद्भुत हुई कि इंद्रपुरी गई थी। इंद्रपुरी न जाए तो न जाए, पर मानिकपुरी तो पहुंचना चाहिए ना। एक बार तैयार होकर के बोले गिरिराज महाराज। आवाज इंद्रपुरी पहुंची। इंद्र ने कहा ये आवाज कहाँ से आई? नारद जी पहुंचे और नारद जी ने कहा कि हो गया महाराज, आपका काम समाप्त। नंद का छोरा स्वयं गिरिराज बनकर के अपनी पूजा करा लिया। इंद्र को क्रोध है। उन मेघों को भेजा कि आप जाकर के मूसलाधार बारिश करिए, कोई गांव सुरक्षित न रहने पाए। मेघ आए, मूसलाधार बारिश होने। ब्रजवासी घबराए, कन्हैया की शरण में आए। देख लाला, मैंने पहले ही कहा था इंद्र की पूजा बंद करेंगे, मेरा नुकसान कर। कन्हैया ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। जो गिरिराज जी प्रत्यक्ष होकर के आपके भोग को स्वीकार किया है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपके भय को भी दूर करें। भगवान सबको लेकर गिरिराज की तलहटी में पहुंचते हैं और देखते ही देखते अपनी कनिष्ठिका उंगली में गिरिराज जी को उठा लेते हैं। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। आओ ब्रजवासियों। ब्रजवासी ग्वाल बाल गाय और बछड़े पर्वत के नीचे आ गए। 1 दिन 2 दिन व्यतीत हुआ। तीसरा दिन ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लठ लगाई। कन्हैया तो थक गया होगा,